तो आइए वापसी कहानी बीए बीएससी बीकॉम तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम हिंदी भाषा और संस्कृति प्रश्न पत्र प्रथम। जो इसमें कहानी दी गई है वापसी, उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न या कहें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम देखते हैं उत्तर सहित। तो पहला प्रश्न है कि जो कहानी वापसी किस विधा की रचना है। चूंकि हिंदी की गद्य विधाओं में आता है एक कहानी, तो इसका उत्तर होगा कहानी। जो वापसी है वो कहानी विधा की रचना है। दूसरा प्रश्न देखिए, वापसी कहानी की लेखिका का नाम क्या है। तो इसकी जो लेखिका है वे हैं उषा प्रियमवदा। अगला प्रश्न देखते हैं वापसी कहानी के केंद्रीय पात्र कौन है। केंद्रीय पात्र से आशय है कि जो कहानी के मुख्य पात्र हैं वो कौन हैं। तो कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वह हैं गजाधर बाबू। अगला प्रश्न देखते हैं कि गजाधर बाबू किस डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे। तो वो रेलवे डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे। रेलवे क्वार्टर में गजाधर बाबू का ध्यान कौन रखता था। तो हमने पिछली वीडियो में जाना है कि गजाधर बाबू का जो नौकर था गणेशी, वह इनका ध्यान रखता था। गणेशी की घरवाली ने गजाधर बाबू के लिए डिब्बे में क्या रखा था। तो डिब्बे में गणेशी की पत्नी ने बेसन के लड्डू रखे थे। गजाधर बाबू के कितने बच्चे थे। गजाधर बाबू के 2 बच्चे थे। एक बड़ा अमर था लड़का, दूसरा नरेंद्र था और तीसरी थी लड़की जिसका नाम था बसंती। अगला प्रश्न देखते हैं, गजाधर बाबू नौकरी के कारण प्रायः कहाँ रहते थे। तो गजाधर बाबू प्रायः छोटे स्टेशनों पर ही रहा करते थे। तो सांसारिक दृष्टि से गजाधर बाबू का जीवन कैसा कहा जाएगा। तो गजाधर बाबू का जीवन सफल कहा जाएगा। गजाधर बाबू के लिए क्या मधुर संगीत की तरह था। तो वो था, चूंकि रेल डिपार्टमेंट में कार्य करते थे तो रेल के पहियों की वो खटखट एक संगीत की तरह उनको लगती थी। अब देखते हैं अपन अगला प्रश्न, बसंती का आना जाना कहाँ पर रहता था। तो हमने कहानी में पढ़ा है कि जो बसंती थी वो बसंती की जो फ्रेंड थी, या कहें हम बसंती का आना जाना शीला के घर रहता था। अगला प्रश्न देखते हैं, गजाधर बाबू के घर में कितने कमरे थे। तो कुल 3 कमरे थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, गजाधर बाबू को कहाँ नौकरी मिल गई। तो नौकरी मिली चीनी मिल में। गणेशी कौन थे। तो गणेशी गजाधर बाबू के नौकर थे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, गजाधर बाबू के बड़े बेटे का नाम क्या था। तो बड़े बेटे का नाम था अमर। अगला प्रश्न देखते हैं, गजाधर बाबू के बच्चे और पत्नी कहाँ रहते थे। तो वो कहाँ रहते थे, शहर में रहते थे। और गजाधर बाबू के छोटे बेटे का नाम क्या था। तो छोटे बेटे का नाम नरेंद्र था। अगला प्रश्न देखते हैं, गजाधर बाबू के बच्चे तथा पत्नी उनके साथ क्यों नहीं रहते थे। ये बच्चों की पढ़ाई के कारण उनके साथ नहीं रहते थे। और जिस दिन गजाधर बाबू का रिटायरमेंट हुआ, वो जब घर पहुंचे तो वो दिन कौन सा था। वह दिन था रविवार। गजाधर बाबू ने अपनी टोपी कहाँ रख दी थी। तो गजाधर बाबू ने अपनी टोपी चारपाई पर रख दी थी। गजाधर बाबू घर लौटे तो उनकी पत्नी क्या कर रही थी। तो उनकी पत्नी खाना बना रही थी। उषा प्रियमवदा की कहानी किस पर आधारित है। ये जो अपनी कहानी है वापसी, ये किस चीज पर आधारित है। ये पारिवारिक समस्या पर आधारित है। बसंती की सहेली कौन थी। तो वो थी शीला। गजाधर बाबू ने बहू को क्या जिम्मेदारी दी थी। तो बहू को जिम्मेदारी दी थी सुबह का भोजन बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। अमर की पत्नी कैसी थी। अमर की पत्नी खर्चीली थी, खर्च करने वाली थी। सिनेमा जाने के लिए किसने कहा था। तो वो बहू ने अमर से कहा था।
कौन अलग रहना चाहता था? तो गजाधर बाबू के बेटे बड़े जो थे अमर, वो है अलग रहना चाहते थे। अगला प्रश्न देखें, चीनी मिल किसका था? तो वह था सेठ रामजी लाल का चीनी मिल था। कौन परिवार में परदेसी की तरह रह रहा था? तो वो थे गजाधर बाबू। गजाधर बाबू की पत्नी किसको चारपाई कमरे से निकालने के लिए कहती हैं? तो उनका छोटा बेटा नरेंद्र है, उससे चारपाई को बाहर निकालने के लिए कहती हैं। तो यह वापसी कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप इनको ध्यानपूर्वक सुने, नोट करें। निश्चित ही आपको परीक्षा में इससे लाभ मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको नई नई अपडेट जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।